नमस्कार साथियों। बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर वर्टिब्रेट्स की सेकेंड यूनिट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द पीसेस आफ्टर बर्च। पीसीस की क्लासिफिकेशन की रूपरेखा के तक पहुंचने के लिए हमने पिछले अध्यायों में पीसीस के लक्षणों का अध्ययन किया है। आज हम पीसीस के जो दो मुख्य वर्ग पाए जाते हैं, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज, इसमें से कॉन्ड्रिकथीज के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्ड्रिकथीज वर्ग के अंतर्गत कार्टिलेजिनस फिशेस आती है। ये वे मछलियाँ होती है जिनका अंतःकंकाल उपास्थियों का बना होता है। कॉन्ड्रिकथीज वर्ग के सामान्य लक्षणों में ये मछलियाँ समुद्र में पाई जाती है, समुद्रवासी होती है, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए प्रीडेटरी स्वभाव की होती है, परभक्षी होती है। इन मछलियों का शरीर सूच्याकार या तुर्करूपी होता है। मीडियन फिन्स और युग्मित दोनों प्रकार के इनमें फिन्स पाए जाते हैं। युग्मित फिन्स के रूप में इनमें अंशपंख जिन्हें पेक्टोरल फिन्स और श्रोणी पंख जिन्हें पेल्विक फिन्स कहते हैं के रूप में पाए जाते हैं, और मीडियन फिन्स के रूप में डोर्सल है, वेंट्रल और कॉडल फिन्स के रूप में ये इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें पाए जाने वाले युग्मित फिन्स में जो श्रोणी पंख होते हैं एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। ये संरचना क्लेस्पर्स कहलाती है। क्लेस्पर्स इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के रूप में स्पर्म ट्रांसफर का कार्य करते हैं शार्क फिशेस में। इन मछलियों की पूंछ जो होती है वह विषम पालित होती है। त्वचा इनकी कठोर होती है और त्वचा के ऊपर प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स की यदि हम संरचना को देखें तो प्लेकोइड स्केल की जो संरचना होती है उसमें एक ट्राइडेंट प्लेट पाई जाती है। उसका बेस जो होता है वो रोम्बोइडल होता है। इस प्रकार की जो फिन्स स्केल्स हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन की यदि हम बात करें तो इन मछलियों का जो एंडोस्केलेटन होता है वह पूर्णतः उपास्थियों का बना होता है, इसलिए इसे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कहा जाता है। और इस प्रकार के अंतःकंकाल की उपस्थिति के कारण ही इन्हें कार्टिलेजिनस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अस्थियों का इनमें पूर्णतः अभाव होता है। नोटोकोल्ड्स जो होती है वो परमानेंट स्थायी होती है। कशेरुकाएँ इनमें पूर्ण या पृथक पृथक अंश या श्रोणी पंख के साथ विद्यमान हो सकती है। इनकी त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख वेंट्रल में स्थित होता है। जबड़े पाए जाते हैं। दांत रूपांतरित होते हैं। ये रूपांतरित दांत एक प्रकार के प्लेकोइड सिल्कों के ही बने होते हैं। मुख बक्कल कैविटी इसोफेगस में खुलती है, जो आगे चल कर के आमाशय में खुलती है। इन मछलियों का आमाशय जे आकार का होता है और इनकी आंत्र में जिस तरह से अर्थवॉर्म में टिप्लोसोल पाया जाता है, आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए इनकी आंत्र में स्क्रोल वाल्व पाया जाता है जो इनकी अवशोषण सतह को बढ़ाता है। श्वसन के लिए इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। गिल छिद्र अलग अलग होते हैं। इन गिल छिद्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाती है, नहीं इनमें ओपर्क्यूलम पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इनमें ओपर्क्यूलम अनुपस्थित होता है। एयर ब्लैडर्स और लंग्स भी एब्सेंट होते हैं। वाताशय और फेफड़ों का अभाव होता है। हृदय इनमें 2 कक्षीय होता है, एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। इसके अलावा इनमें
साइनस विनोसस और कोनस आर्टरोसस भी पाए जाते हैं। पोर्टल सिस्टम में इनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं। क्योंकि ये शुरू के कार्डे वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए इनके शरीर का तापक्रम जो होता है अनिश्चित होता है, तो ये असमतापी होते हैं। वृक्क इनका ओपिस्थोनेफ्रिक प्रकार का होता है। उत्सर्जन में ये यूरियोटालिक है और इनमें अवस्कर या कलुए का पाया जाता है। मस्तिष्क में बड़े बड़े घ्राण पिंड पाए जाते हैं। सेरिबेलम उपस्थित होता है और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। घ्राण को सीधे के सीधे ग्रसनी में नहीं खुलते हैं। इनकी जो लेबिरंथ होती है उनमें 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स पाई जाती है। सेंसरी ऑर्गन के रूप में इनमें लेटरल आइल सिस्टम उपस्थित होता है। लिंग दोनों अलग अलग होते हैं। गोनेड्स जोड़े में होते हैं। गोनेड्स से गोनोडक्ट निकलती है। ये गोनोडक्ट जो होती है अवस्कर में खुलती है। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंड प्रजक या अंड शिशु प्रजक होते हैं। इनके अंडे बड़े आकार के होते हैं जिनमें योग पाया जाता है। विदलन इनमें मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। और डेवलपमेंट जो होता है बिना कायांतरण के, बिना लार्वा अवस्था के होता है। इसलिए इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे प्रत्यक्ष परिवर्तन कहा जाता है। कार्टिलेजिनस मछलियों के क्लासिफिकेशन को जब बात आती है तो कॉन्ट्रिकथीज वर्ग को हम 2 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। ये 2 उपवर्ग सेल्काई और होलोस्पेलाई कहलाते हैं। लेकिन इससे पहले कॉन्ट्रिकथीज वर्ग की जो मछलियाँ होती है उन्हें इलास्मोब्रेंकाई फिशेस भी कहा जाता है। इलास्मोब्रेंकाई या कॉन्ट्रिकथीज के अंतर्गत आने वाली जो मछलियाँ होती है, ये मछलियाँ होती है शार्क्स, रेस, स्कैट्स और काइमेरा। शार्क्स, रेस, स्केट्स और काइमेरा आती है। सुल्टज के अनुसार कॉन्ट्रिकथीज या इलास्मोब्रेंकाई वर्ग के अंतर्गत 600 जातियाँ आती हैं। इन 600 जातियों को रोमन ने 1959 के अनुसार वर्गीकृत किया है और वर्गीकरण में इसने कॉन्ट्रिकथीज जो क्लास है या कॉन्ट्रिकथीज जो वर्ग है उसके 2 उपवर्ग बनाए हैं। पहला उपवर्ग इसमें सेल्काई कहलाता है और दूसरा होलोसिफेलाई कहलाता है। उपवर्ग पहले सेल्काई वर्ग की यदि हम बात करें तो सेल्काई का मतलब शार्क फिशेज से है। इस वर्ग के अंतर्गत सारी की सारी शार्क मछलियाँ आती है। शार्क मछलियों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं और त्वचा के बलन के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। शार्क फिशेस में गिल क्षेत्र मछलियों के पार्श्व में और त्वचा के बलनों के द्वारा सुरक्षित रहता है और इनकी आँख के पीछे की ओर एक स्पाइरेकल पाया जाता है। इनमें क्लोए का उपस्थित होता है। सेल्काई जो वर्ग है उपवर्ग, इसके 2 ऑर्डर हैं। सेल्काई उपवर्ग के अंतर्गत आने वाले 2 ऑर्डरों में पहला ऑर्डर स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रिमेटा कहलाता है और दूसरा ऑर्डर राजीफॉर्मिस या हाइपोट्रिमेटा कहलाता है। पहले हम बात करेंगे पहला ऑर्डर जिसे स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रिमेटा कहते हैं। स्क्वेलिफॉर्मिस के अंतर्गत आने वाला जो ऑर्डर है या प्लूरोट्रिमेटा जिसे हम कहते हैं, इस शब्द से अभिप्राय प्लूरो का मतलब होता है पार्श्व या लेटरल और ट्रिमा का मतलब ओपनिंग। वे मछलियाँ जिनमें गिल स्लिट्स की ओपनिंग पार्श्व सतह पर होती है उन्हें प्लूरोट्रिमेटा या स्क्वेलिफॉर्मिस के अंतर्गत रखा जाता है। इन जंतुओं का इन मछलियों का शरीर तंतु के आकार का होता है। 5 से 7 जोड़ी पार्श्वीय गिल छिद्र पाए जाते हैं। स्पाइरेकल छोटा होता है और फिन यानी पैक्टोरल फिन जो है वो मध्यम आकार का सकरा होता है। लेकिन इनकी पूंछ जो होती है वो भी संपालित होती है।
विषम पालित पूंछ से अभिप्राय यह है कि जो पूंछ होती है उसमें दो लोब पाए जाते हैं। पूंछ के ये दो लोब, जिनमें ऊपरी लोब एपिकॉर्डल लोब और नीचे वाला लोब हाइपोकॉर्डल लोब कहलाता है। और जब इन दोनों लोब्स का या दोनों पालियों का आकार असमान होता है तो ऐसी जो पूंछ होती है उसे विषम पालित पूंछ कहते हैं। स्क्वेलिफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाली मछलियों की पूंछ जो है विषम पालित होती है। और इस ऑर्डर में स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रिमेटा में केवल शार्क फिशेस आती हैं। शार्क मछलियों की 250 जातियां जो इसके अंतर्गत आती है, जिनमें मुख्यतः कुत्ता मछली या स्कोलियोडॉन, जिसे काइलोस्काइलियम, मुस्केटेलस और कार्केरिनस, ये सारे डॉग फिशेस का प्रकार है। कांटेदार कुत्ता मछली जिसे स्क्वेलस कहते हैं, 7 गिल्लों वाली मछली जिसे हाइप्टेंकस कहते हैं, जेब्रा शार्क स्टिगोस्टोमा कहलाती है, हैमर हेडेड स्पिरना कहलाती है और वेल शार्क को राइनोडोन कहते हैं। एक नज़र हम इनके पहले डायग्राम पे देख लेते हैं। तो ये मछलियां हैं हमारे पास, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल को दिखाया गया है। पहली वाली जो मछली है उसका नाम है कॉमन स्केट फिश, जिसे राजा एरिनेशिया कहते हैं। कॉमन स्केट राजा एरिनेशिया। सेकंड डायग्राम में जो फिश दिखाई गई है वो स्टिंगरे, जिसे डेसिएटिस कहा जाता है। तीसरी फिश जिसे हम आरा मछली कहते हैं, सॉ फिश या प्रास्टिस को दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास आती है माइलोबेटिस या ईगल रे। फिर है राइनोडोन या जिसे कटर फिश कहा जाता है, इलेक्ट्रिक रे जिसे टॉर्पिडो कहा जाता है। ये सारी शार्क मछलियों की एग्जाम्पल है। इन मछलियों को यदि आप देखेंगे तो इनका पेक्टोरल फिन्स बड़े आकार का है। अभी जो हमने मछलियाँ देखी है वो वाली मछलियाँ सेकंड वाले ऑर्डर में आती है, जिसका हमें अभी अध्ययन करना बाकी है। पहले वाले ऑर्डर के अंतर्गत आने वाली जो मछलियाँ हैं वो ये वाली हैं, जिनका हमने अभी अध्ययन कर लिया है। इनमें शार्क फिशेस आती हैं। प्लूरोट्रिमेटा में शार्क फिशेस आती हैं। डायग्राम हमने पहले देख लिया वो वाला। तो जिस ऑर्डर का हमने अध्ययन करा है प्लूरोट्रिमेटा लेटरल ओपनिंग वाले फिशेस, जिन्हें केवल शार्क फिशेस कहा जाता है, इसमें यह है फर्स्ट वाली व्हेल शार्क, जिसे राइनोडोन टाइफस कहा जाता है। सेकंड वाली जो है बास्किंग शार्क है, जिसे कैटोराइनस मैक्सिमस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे इधर हमारे पास व्हेल शार्क है, जिसे कारा कैरोडोन कहा जाता है। उसी के नीचे बनी हुई जेब्रा शार्क है, जिसे स्टिगोस्टोमा कहते हैं। और इस साइड में हमारे पास है फील्ड शार्क और लास्ट वाली हैमर हेडेड शार्क, जिसे स्फिरना कहा जाता है। फील्ड शार्क को कैलेमाइडो सेल्कस कहा जाता है। ये सारी प्लूरोट्रिमेटा ऑर्डर की एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ये स्क्वेलिफॉर्मिस में आती है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं राजीफॉर्मिस। सेल्काई उपवर्ग का सेकंड ऑर्डर राजीफॉर्मिस या हाइपोट्रिमेटा कहलाता है। राजीफॉर्मिस जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। राजीफॉर्मिस के अंतर्गत आने वाली जितनी भी फिशेस हैं उनका शरीर जो है डिप्रेस्ड होता है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये डायग्राम में आपको देख लीजिए, ये सारी की सारी मछलियाँ कॉमन स्टेट, स्टिंगरे, सॉ फिश और ये नीचे वाली ईगल रेस, गटर फिश
और इलेक्ट्रिक रेज, इन मछलियों के यदि आप बॉडी को देखेंगे तो ये डोर्सलो वेंट्रली फ्लैट बॉडी है। इसीलिए इनके दूसरा नाम हाइपोट्रिमेटा कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है बिलो और ट्रिमा का मतलब ओपनिंग। इन मछलियों में गिल स्लेट्स की ओपनिंग अदर पोजीशन में या वेंट्रल में हो जाती है, क्योंकि मछली का शरीर जो होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गया है। इसी के साथ इनमें पाई जाने वाली गिल स्लिट्स की संख्या भी घटकर 5 जोड़ी हो जाती है। इन मछलियों के पेक्टोरल फिन्स बड़े आकार के होते हैं, जो इनकी जो शरीर होता है उसके लेटरल पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। स्पेरिकल बड़े होते हैं, फंक्शनल होते हैं और डोर्सल पे आ जाते हैं। इसके अंतर्गत स्केट्स और रे फिशेस की 300 जातियाँ आती है। स्केट्स को हम राजा कहते हैं, स्टिंग रे को ट्राइगॉन, इलेक्ट्रिक रे को टॉर्पेडो, ईगल रे को माइलोबेटिस, गटर फिश को राइनोबेटस और सॉफ्ट फिश को प्रिस्टिस। तो यहाँ जो एग्जाम्पल डायग्राम में हमें दिखाए गए हैं, मैं एक बार आपको फिर लिए जाता हूँ। कॉमन स्केट राजा एरिनेशिया, स्ट्रिंग रे डेसिएटिस, ईगल रे माइलोबेटिस, गटर फिश राइनोबेटस और इलेक्ट्रिक रे टॉर्पिडो जो आती है वो इस आर्डर के अंतर्गत आती है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड सब क्लास, और सेकंड जो सब क्लास है कॉन्ड्रिकथिस वर्ग की होलोसिफेलाई कहलाती है। होलोकेफेलाई जो मछलियाँ होती हैं उनके पासर में एक ही छिद्र पाया जाता है, बाकी सारे के सारे जो है मांसर ओपरक्यूलम के द्वारा ढके हुए होते हैं। स्पाइरिकल, अवस्कर और स्केल्स इसमें एब्सेंट होती है। छत प्लेटोयुक्त जबड़े का पाया जाता है, एक सिंगल नोस्टिल होता है और लेटरल लाइन सिस्टम जो है खुली खांचों वाला होता है। इसके अंतर्गत चूहा मछलियाँ या काइमीरा आती है। इसकी लगभग 21 जातियाँ हैं, जिसे हाइड्रोगेलस या काइमीरा कहते हैं। हाइड्रोगेलस का डायग्राम ये है। पिछले वाले ओल्डर के डायग्राम के साथ भी हमने काइमीरा फिश को देखा है, तो ये काइमीरा फिश यहाँ पे भी है हमारे पास, ये वाली फिश। ये काइमेरा फिश। तो इस प्रकार हमारे पास जो पीसीज का कॉन्ट्रिकथिस जो उपवर्ग है, उस कॉन्ट्रिकथिस उपवर्ग का जो है वर्गीकरण समाप्त होता है। आज के अध्याय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मछलियों का जो विवरण है शेष, उसे आप पीएस वर्मा या ईएल जॉर्डन की पुस्तक या आरएल कोतवाल की पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं।